प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा है पीरियडिक टेबल, और इस पीरियडिक टेबल के अंदर हमने काफ़ी रिएक्शंस, काफ़ी इंट्रोडक्शन वगैरह हमने रीड कर लिया है। तो इसके बावजूद भी हम आगे चलें। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन हाउ एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन पीरियडिक टेबल। हमने डिस्कशन कर लिया था कि पीरियडिक टेबल जो एंशियंट थी मेंडलीव वाली, उसके अंदर तो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट था, लेकिन अब जो मोज़ली की मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, जिसके अंदर हमने क्या रखा है, एलिमेंट्स को रखा है, वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा है। और इसके अंदर जो आवर्त हैं अर्थात पीरियड हैं, पीरियड कितने इसमें 7 है, लेकिन ग्रुप इसमें 18 है। 18 ग्रुप में ये हो गया कि लास्ट ग्रुप है वो, इसको हम जीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। तो हम नए वाली जो पीरियडिक टेबल है उसको हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स कहते हैं। आइडेंटिफाई 3 broad classes of the elements. A few elements such as the gold and copper have been known for thousands of the year since ancient times, and a few as yet only about 13 had been identified by the year 1700. As more were discovered, chemists realized they need a way to organize the elements. Organizing the elements, chemists use for the properties of the element to sort them into groups. In 1929, this is the history of the periodic table. J.W. Dobryner arranged elements triad. ये triad rule था Dobryner का. One elements in each triad had properties intermediate of the other two elements. And that is the Mendeleev periodic table. That is the 1800 to about 17 elements are in known as to exist. हमने पहले बात कर ली थी. And a Russian chemist and a teacher also, Mendeleev, arranged elements according to atomic mass. बात हमने कर ली. और इन्होंने जो नई खोजे थे ना, उनके लिए खाली जगह भी रख दी थी कि इसके अंदर जो नए खोजे जाएंगे वो रख दें। तो ये बातें मेंडलीव की थी, हमने डिस्कशन भी कर लिया। बट देयर वर सम प्रॉब्लम्स सच एज द कोबाल्ट, निकल एंड ऑर्गन एंड पोटेशियम, टेल्यूरियम, आइडियम। ए बेटर अरेंजमेंट 1930, हेनरी मोज़ले ब्रिटिश साइंटिस्ट थे। इन्होंने एटॉमिक नंबर के बेस पे पीरियडिक टेबल बनाई, जिसको हम लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहते हैं, इससे जो अभी भी चलती आ रही है। ये है मोज़ले की पीरियडिक टेबल, जिसके अंदर क्लियर यहाँ देखिए, हम बात करना चाहें, आपको बताना चाहें कि देख लीजिए यहाँ पे पहला ग्रुप जो है एल्कलाइन मेटल्स, दूसरा है एल्कली अर्थ मेटल्स, बीच में जो है वो सारे ट्रांजिशन मेटल है, और साइड के अंदर जो पी ब्लॉक है वो सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, साथ इसमें मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स सभी है। और लास्ट वाला जो ग्रुप है ना, जिसको हम लोग 18 ग्रुप या 8A ग्रुप कह रहे हैं, वो नोबल गैसेज है। नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, ग्रीन में लेंथेनाइड और येलो के अंदर एक्टिनाइड। अनदर पॉसिबिलिटीज स्पाइरल पीरियडिक टेबल, ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है पीरियडिक टेबल की। द पीरियडिक लॉज, ये तो वही है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने क्या कहा था, पीरियड्स 7 और ग्रुप जो है वो 18 थे। तो इसमें मेटल, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स ये सभी रखे गए थे। मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होते हैं, और डक्टाइल्स होते हैं, मेलिएबल होते हैं, लस्टर होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, पोर कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एरियाज ऑफ द पीरियडिक टेबल, सम नॉन मेटल्स आर गैसेज लाइक एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सम आर बिटल लोड्स solid, that is the one is the fuming dark lead, that is the bromide, solid like as sulfur. Notice the heavy stair step line. Metalloids, that are the border to the line to slide. Metalloids होते हैं बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, सबको पता ही है। Properties are intermediate between the metals and non-metals, known as the metalloids. Now classifying the elements, objective description of the elements in the periodic table. दिस इज़ द, पहले हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया, तो इसको मैं दोबारा बताना नहीं चाहूँ। ग्रुप्स के अंदर बात कर लिया हमने। फर्स्ट एक ग्रुप एल्कली मेटल से, और सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल से। तो ये एल्कलाइन अर्थ का मेटल्स का मतलब ये हो गया कि ये ज़मीन से प्राप्त हुए हैं, तो एल्कली हो गया, अर्थ हो गया। एल्कली मतलब ये बेस के साथ रिएक्ट, वाटर के साथ रिएक्ट करके बेस देते हैं।
ग्रुप 7 है हेलोजन है। कौन सी फिर कल बाहर आई? आंटी। आंटी तो नहीं है इसमें, लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीड और आयोडीन, ये सभी हेलोजन्स हैं जो 7th ए ग्रुप में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले से। जो नोबल गैसेज होते हैं ये 0 ग्रुप के गैसेज भी हैं। इनका एटॉमिक आउटर जो स्पेयर होता है वो कंप्लीट फिल्ड होता है, इसलिए रिएक्ट नहीं करती। ट्रांजिशन मेटल पी और एस के बीच में जो भी वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, इन ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो N-1 होते हैं। इन ट्रांजिशन मेटल होते हैं जो N-2 कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। नोबल गैसेज जो होते हैं वो रिएक्शन किसी के साथ नहीं करते, अर्थात इनका आउटमोस्ट शेल जो है कंप्लीट भरा हुआ होता है, तो इनको हम इनर्ट गैसेज भी कह सकते हैं। ये स्टेबल होते हैं, रिएक्टिव कम होते हैं। ये तो हम जानते हैं जो ज़्यादा स्टेबल है वो कम रिएक्टिव होता है। सम आर मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, सम एज द लिक्विड्स एंड सम आर द गैसेस। ये सभी पीरियडिक टेबल के अंदर प्रॉपर्टीज लिए हुए एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो पीरियडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी सब लेवल में भरे जाते हैं। मेटल और नॉन मेटल के बीच में एग्जांपल गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है। इनर ट्रांजिशन मेटल लेंथेनाइड, एक्टिनाइड एफ सेल में भरे जाते हैं। N-2 होता है इनका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनाइड 4f होता है और एक्टिनाइड 5f होता है। इनको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी कहते हैं। नेचर इनकी अबंडेंट होती है। ये देख लीजिए आपके सामने जनरली पीरियडिक टेबल आपके सामने, इसके अंदर आप लोग इलेक्ट्रॉन भर लें, इसका प्रिंट आउट भी ले लिया करो और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर भर करके देखा करो। जो एलिमेंट्स है ना वो भर भर के देखा करो कि सारे एलिमेंट्स आपको लर्न है या नहीं है। ये देख लीजिए, फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए है, फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, सिक्स ए, सेवन्थ ए और एट्थ ए। बीच में जो है ना वो ट्रांजिशन मेटल है और नीचे है वो रेयर अर्थ मेटल या इनर ट्रांजिशन मेटल है। ये सारे बी वाले जो है ना, द ग्रुप बी आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स लाइक एज 4f एंड 5f। और ये इनकी पोजीशन ये यहाँ है, जो कि आपने पहले ही आप लोगों को पता भी होगा, ये और ये वन है एल्कलाइन मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है। ये इनर्ट गैसेज है और ये सारे हेलोजन है। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज इन दीज कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एल्कली मेटल्स? हम ये जानते हैं कि ये सभी के सभी मेटल्स हैं। आप सभी जानते होंगे कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। जैसे ये लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये सब के सब क्या है? मेटल। लेकिन ये जो है ना, ये नॉन मेटल है। ये क्या है? ये नॉन मेटल है। तो ये एक अपवाद है। तो अभी तक ये अपवाद बना हुआ है। ये लास्ट में जो है ना ये रेडियो एक्टिव है। ये रेडियो एक्टिव है। तो ये 1s1 है, इसको हम क्या कह सकते हैं? NS1। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7th है। और 7th है। यदि इसकी हम बात करेंगे तो ये कितने नंबर पे आ गया? 1 2 3 4 5 6s1। इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्लियर लिखा हुआ भी यार आपके सामने, यही चलता रहता है सबके अंदर, याद रखना। 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 और ये 7s1। अब ये जो है वो लास्ट वाला है। लास्ट वाला है इसका, डू यू नोटिस दैट सिमिलरिटी इन दिस? ये सभी के सभी इनर्ट गैसेज हैं। ये सभी कैसे हैं? इनर्ट गैसेज हैं। इनर्ट गैसेज।
जीरो ग्रुप की कैसे भी इनको कहा जा सकता है। और NP6 होता है इसका लास्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये सभी S1 हो गया, इसका S2 हो गया, इसका फिर ये D1 D2 D3 D5। अब ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखिएगा, आप लोगों को बताना चाहूँ। D1 रहता है, D2 रहता है, D3 रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये वाला ध्यान रखने वाला, ये किसका फॉलो नहीं करता, ये N+L रूल जो होता है ना, उसका पालन नहीं करता। और एक ये दोनों ऐसे हैं जो N+ रूल के फॉलो नहीं करते। ये चीज़ें क्यों होती है, ये होती है हाफ फील्ड और कंप्लीट फील्ड के कारण। इलेक्ट्रॉन जहाँ S में जाना चाहिए था वो S में नहीं जा करके D में जाता है, इसलिए D5 हो गया। और D10 में भी पहले D में जाता है, इसलिए D10 हो गया। ये बता दिया हमने। P ब्लॉक के अंदर हमें पता है कि 6 होते हैं, P1 से लेके P6 तक होते हैं, और F के अंदर F14 तक होते हैं। तो पीरियडिक नंबर है, ईच रो पीरियडिक एनर्जी लेवल एंड S एंड P ऑर्बिटल। ये 3D ऑर्बिटल्स, बीच में S और P के बीच में 3D है ही। ये 4D हो गया, ये 5D हो गया, ये 4F और ये 5F। तो डिस्क्राइब द ट्रेंड्स अमंग द एलिमेंट्स एटॉमिक साइज, एक्सप्लेन हाउ टू आयनिक फॉर्म, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सब जनरल इंट्रोडक्शन था पीरियडिक टेबल का। आगे कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक साइज है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आप लोग बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और अपने आप को कोरोना से बचा के रखें, प्रिपरेशन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।